हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है कूलाम के नियम का लास्ट वीडियो है। अभी तक जितनी भी मैंने कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिकलन करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, दो आवेश की स्थिति के अनुसार ही ढेर सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। स्थिति के अनुसार से क्या मतलब हुआ, हमारा मन किया तो हम एक आयत में एक आयत में यहाँ आवेश रख दिए, यहाँ आवेश रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, और हम पता करेंगे इस आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो आपको जो है यहाँ से बल निकालेंगे, यहाँ से बल निकालेंगे, यहाँ से बल निकालेंगे, तो पता है इसका दिशा इधर रहेगा, इसका दिशा इधर रहेगा, इसका दिशा इधर रहेगा। फिर इन तीनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यही होता है इसमें। मान लीजिए हमने आयत ले लिया, हमारा मन किया था हम एक वर्ग ले लेंगे, तो वर्ग में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर आवेश रख देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके अनुसार जितने भी बल लगेंगे ये हम पता लगाएंगे कि कहाँ कितना बल लगेगा। हमारा मन किया तो हम एक क्षैतिज रेखा में ले लिए, यहाँ पर रख दिए, चाहे यहाँ पर मान लीजिए मूल बिंदु पर रख दिए, चाहे यहाँ रख दिए, और फिर यहाँ पर रख दिए, त्रिभुज के रूप में रख दिए। फिर हम पता करेंगे यहाँ पर कितना बल लग रहा है। तो आपको पता है यहाँ से बल लगेगा, इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन है, इसका इधर जाएगा, फिर इसका परिणाम खोजेंगे, इसका इधर आएगा, और फिर थीटा कोण एंगल पता करेंगे कितना एंगल पर जा रहा है। तो यही सब होता है। इसमें आपका कुछ अलग से न्यूमेरिकल नहीं आता है, ये यही सबसे आता है। अगर आप एक बेसिक कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो समझ लीजिए आप सॉल्व कर लेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल रहे। और हाँ, को न्यूमेरिकल पूछने का नया नया तरीका बन गया है। पहला तरीका ये है कि आपको फिगर बना के दे दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको फिगर न बना देगा, आप फिगर बनाओगे, आपको क्वेश्चन लिख कर दे देगा। तो आपको भाषाओं को समझना है। आजकल के एग्जामों में, चाहे आपके किताबों में जितने भी क्वेश्चन लिखे रहते हैं ना, उन सभी के भाषाओं का खेल रहता है। वही क्वेश्चन है जो आप पढ़ के गए रहोगे, वही क्वेश्चन आप बोर्ड पेपर में थोड़ी सी भाषा बदल के पूछ देगा तो आप नहीं समझ पाते होगे। तो मैं आपको बता दूं, दैनिक जीवन में आपको भाषाओं को समझना बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई इस तरह से कहता है तो इसका क्या क्या मतलब निकल सकता है। ये सब बातें आपको जानना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये सच में आपके जीवन की घटनाएं के सभी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है या निर्भर है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप दैनिक जीवन में कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो उन सभी का मतलब आपको निकालना होगा। इसका क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता है, आपको जानना होता है। वही चीज़ें क्वेश्चन में भी होता है। क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी अंतर रहेगी, थोड़ी थोड़ी अंतर से पूरा जो है न्यूमेरिकल का पैटर्न बदल जाता है, जो आपका सॉल्यूशन सिस्टम है बदल जाता है। तो आपको बारीकी से समझना है, तभी जाकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहता है। आइए कंसेप्ट की तरफ। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आप उसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं आप उसे लगा पाओगे। ये क्वेश्चन है आपका, एक 4 समान आवेश प्रत्येक Q मान का है, जो ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर कटा हुआ है। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। तो प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के द्वारा परिणामी बल ज्ञात करना है। ये आवेश का जो Q है और आपका भुजा A है। तो देखिए, अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने वही बात अभी बता रहा था, फिर वही क्वेश्चन आपका आ भी गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई ए भुजा का कोई वर्ग है। तो मान लीजिए अगर ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, और प्रत्येक कोने पर जो है ना वो आपका Q आवेश को रखा गया है। क्या रखा गया है? Q आवेश को। तो देखिएगा, सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि सभी आवेश समान है ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पर, यानी मान लीजिए हम बिंदु नाम दे देते हैं A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। मतलब ये आपका D है। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका D है। ये आवेश रखा गया है Q। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बिंदु B पर, ध्यान से समझिएगा, बिंदु B पर बिंदु A और D और C के द्वारा लगा हुआ बल उतना ही होगा जितना इस पर तीनों द्वारा लगा होगा, उतना ही इस पर तीनों द्वारा लगा होगा, और उतना ही इस पर भी इन तीनों के द्वारा लगाया गया होगा। मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये आप बात समझ गए होंगे। तो यानी जो इस पर तीनों का जो बल लगा है ना, उतना ही बल इस पर भी इन तीनों का लग रहा है, और उतना ही बल इस तीनों पर लग रहा है। कारण क्या है कि तीनों आवेश, चारों आवेश क्या है? समान है। इसीलिए अगर अलग अलग होते ना तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तब बल हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमको बिंदु एक पर, कोई किसी एक पर भी पकड़ लो, मान लो हम यहाँ का पकड़ लेते हैं और हमको यहाँ पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि आपके पास जो है 3 बल है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। ए के द्वारा, बिंदु ए के द्वारा बी पर लगा हुआ बल, इसको इधर बोलेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो धनात्मक क्या करता है, धकेलता है। तो इसको क्या करेगा, इसको धकेलेगा अर्थात इधर करेगा, यानी इसका बल इधर है। तो इसका जो नाम हम देंगे ना, ये हो जाएगा नाम, कहाँ बल लग रहा है, बी पर। किसके द्वारा लग रहा है, ए से। बस ये इसका आपका FBA इसका नाम है। तो अगर मैं बात करूं इस पर जो है, इसके द्वारा भी बल लग रहा है, नहीं लग रहा, इसके द्वारा भी बल लग रहा है, तो यानी इसका डायरेक्शन देखिए इधर रहेगा। अरे हाँ है ना। तो जब इसका डायरेक्शन इधर रहेगा तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि इसका जो F है क्या है, B पर है, और किसके द्वारा लग रहा है, C के द्वारा लग रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, C के द्वारा लग रहा है। चलिए अब यानी इसके द्वारा बल और इसके द्वारा बल, तो हम इस पर दिशा निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए, लेकिन अब बचा इसके द्वारा। तो इसके द्वारा देखिएगा इधर से इसका निकलेगा ना, मतलब ये सीधी रेखा में आएगा। अरे हाँ है ना। तो ये एक सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो है इसके बल इधर जाएगा। अरे हाँ है ना। तब हम इसको कहेंगे कि F पर यानी B पर जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है, B पर जो बल लग रहा है वो इधर से बल लग रहा है। देखिए मतलब ये D से, कहाँ से लग रहा है, ये D से लग रहा है। अरे हाँ है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सभी बलों का मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा रफ बता दूँ। मान लीजिए यहाँ पर 2 आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए आपका 2 आवेश है, ये भी आपका Q है, ये भी आपका Q है, इनकी बीच की दूरी मान लीजिए A है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इस पर कितना बल लग रहा है, ये मान लीजिए प्लस प्लस है, इसके द्वारा इस पर लगा हुआ बल हम इसे बोलेंगे A और ये B। तब इसके द्वारा इस पर लगा हुआ बल को क्या बोलेंगे, FBA। क्या बोलेंगे, FBA। तो कितना रहेगा, FBA का मान कितना रहेगा, इसका मान रहेगा Q इंटू में Q अपान में A का स्क्वायर। अब इसको आप क्या बोलोगे, स्क्वायर लगा दोगे, तो FBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान में A स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो बस मैं यही काम मैं तीनों के द्वारा मैं करता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल जो है, आप बोलोगे FB पर जो लग रहा है बल A के द्वारा, तो हम इसका मान कितना लिखेंगे, K आवेशों का गुणनफल, मतलब Q स्क्वायर, और फिर बट्टे में इनकी इसका दूरी कितना A है, तो आप लिखोगे A स्क्वायर। अब इसको मान लीजिए आप 1, ठीक है ना। अभी आप इसको अलग से लिखना है, घबराना नहीं है। तो अब देखोगे क्या यहाँ पर, फिर हम बल को लिखेंगे, यहाँ पर ये F है, यहाँ पर कहाँ से निकल रहा है, बीच इधर बल निकल रहा है ना, इसका मतलब हो जाएगा आपका ये B, और इसका डायरेक्शन कहाँ है, C, मतलब ये इधर की तरफ है। इसका मतलब हो जाएगा इक्वल टू में Q स्क्वायर अपान में A स्क्वायर, इसको मान लेंगे 2। लेकिन सवाल ये फंसता है कि ये आवेश का दूरी A था, यहाँ भी A था, लेकिन इस आवेश का तो दूरी अलग रख रहा है। तो सही बात है, अलग है। तो देखो पहले ये दूरी निकाल लो यहाँ पर, तब समझते हैं आगे। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है, कोई त्रिकोण समकोण त्रिभुज है, ये भी A है, ये भी अगर A है, तो इसका लंबाई क्या होगा, करड़ी में A का स्क्वायर, धन में A का स्क्वायर, इसका मतलब करड़ी में 2A का स्क्वायर। इसका मतलब करड़ी में ये वाला बाहर निकल जाएगा A, तो A करड़ी में 2 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, A करड़ी में 2। तो बाबू लोग इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, A करड़ी में 2 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। A करड़ी में 2, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, A करड़ी में 2। अगर ये A है, ये भी A है, तो A करड़ी में 2। अगर ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 करड़ी में 2। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो 3 करड़ी में 2। घबराना नहीं है, समझो। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5 करड़ी में 2। ये मैं बारीकी से समझाया हूँ, समकोण त्रिभुज वाले में जाओगे वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो लेकिन वो क्लास 10 में है, आप क्लास 12 में हो, टेंशन ना लो। तो अब यहाँ देखोगे क्या है कि ये जो मान है हम इसका भी निकालेंगे। तो यानी यहाँ पर कहेंगे F में B पर जो बल लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, D से लग रहा है। तो कितना बल लग रहा है बताओ, ये लग रहा है K इंटू में Q का स्क्वायर अपान में इसका कितना का होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा A करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना। ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3।
अब देखिएगा, अब मामला यहाँ से अब आता है सॉल्व। तो अब देखिएगा यहाँ तक तो आप निकाल लिए और हम सभी लोग निकाल लेंगे और आप भी निकाल लेंगे, लेकिन अब इसके आगे कहानी अब शुरू हो जाती है। कुछ एडवांस बातें हैं जो अगर वो बात को समझ लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। ज़रा देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट है, क्या है ये, कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर कोई एफ बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है, ठीक है, कोई रस्सी से कोई खींच रहा है, मतलब ऐसे समझ के चलिए कि जो है कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है और हम इसे 60 डिग्री एंगल से किसी वस्तु से खींच रहे हैं। कितना बल लगा करके, एफ बल लगा करके। तो इस पर जो बल लग रहा है बाबू, ये जो एफ बल लग रहा है, ये बल को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला क्षैतिज दिशा में और दूसरा ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये ऊर्ध्वाधर है, इसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। तो इस बल को दो भागों में बांटेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इस बल को जैसे ही दो भागों में बांटेंगे और ये आपका थीटा एंगल पर है, तो इसका मतलब ये इस पर जो बल आएगा ना, जो आपका एफ में साइन कॉस में थीटा आ जाएगा और इस पर जो बल आ जाएगा वो एफ में साइन में थीटा आ जाएगा। मतलब ये 30 है तो 30 लिख देंगे, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे, थीटा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये बातें हैं यहाँ पर कि आप देखने समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर तीन जो बल हैं, ये जो तीनों बल अलग अलग दिशा में विस्तारित हो गए हैं। तो हमारे मन में आया कि इन तीनों को एक लाइन पर लाएं, एक सीधी रेखा में लाएं और हम पता करें वो सीधी रेखा कौन हो सकती है जहाँ पर उसका परिणाम यहाँ पर निकल जाएगा। तो चलिए मैं चेक करता हूँ यहाँ से। बाबू देखिए, मैं यहाँ पर जो बल लग रहे हैं, मैं इसी को मैं सिर्फ बाहर निकालता हूँ, ज़्यादा फालतू बाहर नहीं निकालूंगा, सिर्फ इतना ही बाहर निकालता हूँ। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका बिंदु बी है। अरे हाँ या ना, ये आपका बिंदु बी है। तो बिंदु बी है यहाँ पर और यहाँ से एक बल इधर लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहे हैं। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर जो बल लग रहे हैं एफ में बी सी लग रहे हैं। अरे हाँ या ना। यहाँ पर जो बल लग रहे हैं कितना लग रहे हैं, एफ में बी डी लग रहे हैं। अरे हाँ ना। यहाँ पर जो बल लग रहे हैं कौन सा लग रहा है, एफ में बी ए लग रहे हैं। अरे हाँ ना। मैं समझाने के लिए बाहर निकाल रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। ये बिंदु आपका क्या है, ये आपका बिंदु बी है, ठीक है ना, अलग लिख रहा। अब देखिए, समझिए बात को, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब हमको ये भी बात पता है कि यहाँ से जो ये कोण बनेगा ना, वो 45 डिग्री का कोण बनेगा। अरे हाँ है ना। तो यानी यहाँ पर भी कितना बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी कितना बनेगा, 45, क्योंकि 45 ही तो 90 होगा ना। तो यानी इसका मतलब ये वाला कोण 45 डिग्री का जाएगा। कितना जाएगा, ये 45 डिग्री का जाएगा, ठीक है ना। तो अब बाबू लोग ये बात हमको बता दो, अगर हम इस भुजा को, अगर ये वाला, अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि ये वाला जो ऐसे करके, मतलब ये जो है यहाँ पर इस लाइन को हम इस पर लाना चाह रहे हैं, इसको हम इस पर जब लाएंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि ये वाला जो है यहाँ से 90 डिग्री भी अलग इसको निकालो इधर साइड में। अरे हाँ है ना। अब समझिएगा, तो यानी ये इस वाले लाइन को हम इस पर भी लाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग कि जब इस पर जब ये आएगा ये वाला लाइन, तो हम इसको बोल सकते हैं एफ बी ए कॉस में थीटा, क्या बोल सकते हैं, कॉस में 45। ये थीटा ने 45 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ से मैंने आपसे क्या समझाया था, मैंने आपसे ये समझाया था कि जहाँ से ये कोण बनेगा, जहाँ से ये कोण बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर एफ है, ये जहाँ से कोण बनेगा ना उसको हम बोल देंगे कॉस में थीटा, और जहाँ से कोण नहीं बनेगा उसको हम बोल देंगे साइन में। एफ में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये साइन में थीटा। तो ये आपको दोनों लिखना है एक साथ। अगर ये बात, अगर ये है तो ये भी है, तो ये भी है, समझ में आ गया। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, जानना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अगर हम इस लाइन को देखिए, यहाँ पर 45 अंश का कोण बन रहा है, तो हम इसी बल को हम इसको इधर ला दिए, तो ये हमारा बन जाएगा एफ बी ए कॉस में 45। और फिर उसी प्रकार इसको इधर भी जब ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एफ में बी ए साइन में 45। अरे हाँ ना, एफ में बी ए साइन में 45। अब हम क्या करते हैं, इसको भी ऐसे ही इस पर ले जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर भी 45 है। जब हम इसको भी इस पर ले जाएंगे तो फिर इस पर एक और बल चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये एफ है बी सी, ये हो जाएगा कॉस में 45।
अरे हाँ है ना। अब फिर क्या करते हैं, इसी बल को हम एक और मतलब इसका लंबवत कौन है, यहाँ पर है कि नहीं 90 डिग्री, बोलिए ये इसका 90 डिग्री है यहाँ पर। अरे हाँ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ भी ला दिए और इसको यहाँ ला दिए, यानी इस वाले के साथ कोण पता है तो हम 45 लिख दिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, FBC, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन में 45 डिग्री, साइन में 45 डिग्री। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। और इसमें क्या है कि हम इसी बल को दो भागों में तोड़ दिए, इस बल को कुछ यहाँ भेज दिए, इसी बल को कुछ इधर भेज दिए। अब इस वाले बल को क्या किए, कुछ इधर भेज दिए, अब कुछ हम इधर भेज दिए। अरे हाँ है ना। तो अब आप देखोगे, हम जहाँ तक सभी लोग जानते हो कि अगर ये सभी मान देखो समान है कि नहीं, देखो यहाँ पर ये BC वाला और BA वाला, देखो BA वाला BC वाला दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अरे हाँ है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और यहाँ भी देखो साइन 45 है, यहाँ भी साइन 45 है, यानी बाबू लोग ये दोनों बल एक दूसरे से क्या है, बराबर है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई अगर एक आदमी है, इसका एक हाथ उधर से 5 न्यूटन से खींचा जाए, इधर से भी 5 न्यूटन से खींचा जाए, दोनों बराबर बल है, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका यहाँ पर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इन दोनों को तब क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अब बचा कौन, यही वाला लाइन, सिर्फ यही वाला लाइन बचा। तो अब हम बात कहेंगे क्या कि इस वाले में जो कंडीशन है, देखिए बारीकी से मैं समझा रहा, आप समझ लीजिए, और ऐसे हर सवालों को लगाना भी है, ठीक है ना। तो इस वाले को आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक ना। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, तब छोड़ देंगे। कारण क्या है कि इन दोनों का बल क्या है, बराबर है। तो अब जो बचा इसको ले लो, अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, अब ये दोनों बल आ गया सामने की तरफ। तो वही आवेश पर, वही बिंदु बी पर बल टोटल कहलाएगा। ये इधर इसका दिशा है, बात समझ में आ गया, वही इसकी दिशा इधर है। तो हम बोलेंगे क्या कि F बल मतलब बल है B पर, ठीक है ना, टोटल, अर्थात बल B पर क्या क्या है, जरा देखोगे, FBD है, अरे हाँ है ना, प्लस फिर क्या क्या है, FBA कॉस में 45 अंश है, फिर प्लस फिर क्या है, FBC कॉस में 45 अंश है। अरे हाँ है ना, इतना मान आपको पता चली गया होगा। अब आप सभी का मान रखिए, तो आप वहाँ से जब मान रखेंगे तो रखिए FBD का मान क्या आया, यही ना है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या मान K है, फिर यहाँ पर रखोगे Q² है अपान में A, इसका स्क्वायर में लिख लीजिए। जब स्क्वायर में लिखेंगे तो आपका इधर 2 बन जाएगा, A² बन जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे FBA में क्या दे रखा है, यहाँ पर K दे रखा है, Q² अपान में, फिर यहाँ हो जाएगा आपका A², अब फिर यहाँ हो जाएगा cos 45 के मान 1/2 में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्लस फिर वही चीज़ मान यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा AQ², फिर अपान में A², फिर हो जाएगा इंटू में 1/2 में 2 हो जाएगा। अब देखोगे यही मनवा 2 बार है, तो जब 2 बार जोड़ रहे तो 2 गुणे में कर दीजिए, ख़त्म कहानी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप यहाँ पर 2 गुणे में कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q² अपान में 9 हो, तो आप सभी को कॉमन ले लीजिए जो है, और आसान हो जाएगा सॉल्व करना, अच्छा रहेगा यहाँ से। यानी यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, K भी है, Q² भी है, A² भी है, फिर यहाँ देखिए A² है, यहाँ भी A² है, Q² यहाँ है, यहाँ पर Q², यहाँ पर A² है। तो जो है कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए K सब में है, Q² भी सब में है, A² भी सब में है, और कुछ तो नहीं है, सब आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा यहाँ पर, फिर प्लस 1/√2 बचेगा, फिर प्लस 1/√2 यहाँ भी बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो जैसे सॉल्व करेंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, K हो जाएगा, फिर Q² हो जाएगा, A² हो जाएगा, फिर कोष्ठक में। तो यहाँ देखेंगे सबको बराबर करिएगा, जैसे ही बराबर करेंगे तो यहाँ पर करीब 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, पहली बात ये नीचे हो जाएगा आपका 2 करीब में 2। तो यहाँ पर कितना गुणा किए हैं आप, ऊपर करीब में 2 का गुणा किए हैं, यहाँ पर कितने का, धन में 2 का गुणा किए हैं, यहाँ पर भी 2 का गुणा किए हैं, तो ये आपका बन जाएगा 4। अब हम देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, Q² अपान में A², कोष्ठक में क्या बन जाएगा, करीब में 2 धन में 4, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 करीब में 2। अरे हाँ है ना, ये 2 करीब में 2 इसका भी है, ये 2 करीब में इसका भी है, तो आप देकर काट सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हो जाएगा Q² अपान में A², यहाँ पर लिख सकते हैं 2 करीब में 2, फिर बट्टे में 2 करीब में 2, फिर धन यहाँ हो जाएगा 4 बट्टे में 2 करीब में 2।
आप इसे काट दीजिए, आप दो करीब दो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। इसे और काट देंगे, करीब ऊपर बन जाएगा। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ पर जो आना था वो आ गया। इसका मतलब कितना मान है यहाँ पर, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 1/2 प्लस में हो जाएगा ऊपर करीब में 2। ये आपका आंसर है, अर्थात टोटल ये आवेश पर ये लगने वाला बल है और यही है। और इसका दिशा किधर है, आप इसका दिशा भी देख लो। दिशा है डी से बी की ओर। इसका जो फोर्स है, जो बल लगने वाला जो बल है वो किधर है आपका के का मान आपको पता नहीं चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट है। आप ये मान आप वहाँ रख सकते हो, रखेंगे, या तो इसका मान डायरेक्ट लिख दीजिए 9 × 10⁻⁹। अरे हाँ है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बारीकी समझ गए होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर हम आवेश का मान लीजिए रख देते हैं 2 माइक्रोकूलाम। क्या रख देते हैं 2 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पर इनकी जो दूरियाँ हैं मान लीजिए हम रख लेते हैं 10 एंगस्ट्रॉन। तो 10 एंगस्ट्रॉन यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर इसके बाद जो है 2 माइक्रोकूलाम का रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ना हो तो इस पर हम जो है फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये मेरा अगला न्यूमेरिकल है इसी कंसेप्ट में। तो आगे की तरफ आते हैं। यहाँ देखेंगे मान लीजिए आपके पास कोई वर्ग है और इनकी जो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो 10 एंगस्ट्रॉन है। क्या है वो, 10 एंगस्ट्रॉन है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना, 10 एंगस्ट्रॉन है। अब प्रत्येक चारों कोने पर जो है 2 माइक्रोकूलाम का हम आवेश रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश। तो आवेश Q बराबर कितना रख दिए, 2 माइक्रो में कूलाम। इसका मतलब 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। इसका मतलब जो दूरी है R बराबर कितना है, चाहे ए मान रहे हैं ना यहाँ पर। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब ये होगा 10 × 10 मीटर। अरे हाँ है ना। अब देखते हैं हम लोग ये मान को सभी रखेंगे और हम ये भी जान रहे हैं K का मान भी कितना होता है। K का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको आप चाहते ना यहाँ पे गुणा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगने वाला बल F बराबर में K × में Q स्क्वायर अपान में A स्क्वायर, कोष्टक में क्या है 1/2 करीब में यहाँ पर जाएगा धन में करीब में 2। अरे हाँ है ना, यही आपका कंसेप्ट है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप इसी सवाल को आप फास्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे Q का मान कितना है, इतना है। तो आप रखेंगे यहाँ पर ये, इसका K का भी मान रखिए 9 × 10⁻⁹ फिर इंटू में ये कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये 2 × 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर, फिर अपान A का मान कितना है 10 × 10⁻⁻10 का ये होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना। फिर से आप देखेंगे यहाँ पर प्लस में क्या लिख देंगे, प्लस में रूट में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2। अरे हाँ कि जो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग क्या आता है यहाँ पर, ये 9 × 10⁻⁹ फिर इंटू में इसको लिख देंगे 4 × 10⁻⁻12। नीचे हो जाएगा 100 इंटू में यहाँ आप लिख सकते हैं 10⁻⁻20। अरे हाँ है ना। फिर ये हो जाएगा आपका ये इंटू में इसको जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, ऊपर की तरफ में गुणे में क्या लिख देंगे, ये बन जाएगा 1 + में 2 रूट में 2 फिर अपान में 2। अरे हाँ है ना, ये टोटली है, आपको ध्यान में रखना है। आप इसको काटिए ना हो तो ये आप देखेंगे जोड़ने घटाने कितना आ रहा है, ये वाला आपका हो जा रहा है 21 में से फिर आप देखोगे नहीं ये सर ये माइनस है, ये प्लस है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखेंगे इसको पहले आप काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका ये माइनस में 8 बार। अब इसको ऊपर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, फिर 8 × 16 17 बन जाएगा। अरे हाँ है ना। ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻17। फिर ये हो जाएगा इंटू में 4। अरे हाँ है ना। फिर इंटू में यहाँ है आपका ये 1 + में 2 रूट में 2। नीचे क्या बन जाएगा 100, ये आपका 10 पर पावर है ना, ये 10 पर पावर में माइनस में 8 है, तभी नहीं ऊपर ये आके 17 बना है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा इंटू में फिर नीचे हो जाएगा 2। अरे हाँ है ना। अब आप देखेंगे जो आप काट देंगे कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये 25 बार बन जाएगा। अब आप इसको काटिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग करिएगा, आपका आंसर आएगा।
तो आप देखोगे यहाँ से जो है 25 यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर आप देखोगे दो बार 10 को बाहर निकालेंगे तो 15 बार बच जाएगा। ऐसे काटने आसानी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर आप फिर से मैं सॉल्व करता हूँ। 9 इंटू में 100 इंटू में 10 पर पावर में कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका ये। एक काम कीजिए, इसको आप काटिए नहीं, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको आप काटिए 2 बार, यहाँ से 2 बार 100 को घटा दीजिएगा तो आपका सीधे आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 बार मतलब 2 जीरो बाहर निकालेंगे तो 15 बार बचेगा ना। तो 9 इंटू 10 पर पावर में 15 है, फिर गुणे में यहाँ कितना बन जाएगा 1 प्लस में 2 रूट में यहाँ पर हो जाएगा 2, और नीचे कुछ भी नहीं बचा है ना 100, मतलब ये ख़त्म हो गया ना 100। तो चलिए बगल में मैं लिख के काट देता हूँ, ये हो जाएगा आपका ये 100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचा है बाबू ना, इसको आप सॉल्व करिए, इसका इसमें गुणा करिए। जैसे इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9, फिर प्लस में ये हो जाएगा फिर ना जुना 18 करड़ी में 2, फिर प्लस में इंटू में सॉरी ये पूरे का गुणा हो जाने के बाद फिर इंटू में 10 पर पावर में 15 न्यूटन का बल लगेगा। यही आपका यहाँ पर ये सवाल का आंसर है। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये न्यूमेरिकल आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको जो है आते हैं। यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम पर रख देगा और 10 एंगस्ट्रॉन के बीच की दूरी रख देगी और इसको फोर्स को पूछेगा। ये बहुत ज़्यादा बल है, या सच में बहुत ज़्यादा बल आएगा भी, ये है भी, ठीक है ना। तो उम्मीद रख रहा हूँ आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि 10 एंगस्ट्रॉन मतलब ये बहुत करीब पर रखा गया है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट अगले न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पर दे रखा 4 माइक्रोकूलम का, यहाँ पर भी है यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा आपका ये सी, और ये हो जाएगा आपका ये डी। तो यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम का है ना, यहाँ पर सभी बिंदु पर क्या है 4 माइक्रोकूलम का है, और बिंदु बी पर सभी बिंदु आवेश को ज्ञात करना है, लगने वाले बल को गणना करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 माइक्रोकूलम का यहाँ भी है। तो आप बारीकी से समझना चाहेंगे तो आपको मैं बात बता दूँ, इसको सटीक भाषा में जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपका सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे तब भी बताया था और आज भी यही बात बता रहा हूँ, आप ये जो बल होते हैं वो बैलेंस बनाते हैं। अगर ये इधर का 2 न्यूटन का बल है, इधर भी 2 न्यूटन के बल है, दोनों तरफ अगर खींचेंगे आप हमको तो हम बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस है। अगर आप थोड़ा कम अधिक किए तो जिधर अधिक रहेंगे हम उधर की तरफ हम मोशन कर जाएंगे। वही चीज़ यहाँ भी है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिएगा हर दूरियाँ 2 दूँ, यहाँ से देखिए 2 मीटर की है, यहाँ भी 2 मीटर की है, यहाँ भी 2 मीटर की है, यहाँ भी 2 मीटर की है। अगर इनके बीच का जो दूरी है वो 2-2 मीटर की है, ये बात तो पक्का है, ये हम सभी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हो। लेकिन अब हम कुछ अच्छी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान देखिएगा। तो अगर मैं बिंदु बी पर देखूं, ये बिंदु मान लीजिए बी है, तो यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ए है, तो ये भी इधर की तरफ धकेल रहा है। अच्छा, अब बिंदु जो सी है वो भी उतना ही फोर्स से इधर धकेल रहा है, बात को समझिएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु बी पर इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, अब बिंदु सी पर इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, दोनों आपस में क्या बराबर है टक्कर में। तो इसका मतलब ये इस तरह से माना जाए तो रिजल्टेंट जो है इन दोनों का 0 है, ख़त्म है। अर्थात इन दोनों का अगर मिलाया जाए क्या बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब बचा क्या, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, वो हमारा मेन आंसर है। क्योंकि अगर हम इसको ख़त्म करना रहे ना तो हम एक और यहाँ पर हम एक और आवेश रख दूंगा यहाँ पर, लेकिन उतना ही दूरी पर, देखिए उतना ही दूरी पर है, यहाँ पर 2 फिर 4, फिर यहाँ पर 2 फिर 4। अगर हम उतना ही दूरी पर 4 माइक्रोकूलम का फिर अगर यहाँ भी रख दूँ तो वो भी उतना ही बल लगा जाए जितना ये भी लगाएगा, तो वो भी फिर 0 हो जाएगा। अर्थात तब उस समय इसका पूरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आप कंपटीशन में भी सभी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप उसको चाहे देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके समझने का प्रयास कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना इसका इस समय कंडीशन में आप देखो, जब क्लास 12 में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे
तो आपको सबको लिखना होगा, सबको लेकर चलना होगा, जो मैं इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बता रखा हूँ। लेकिन इस कंडीशन में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो इस पर बल लग रहा है और यहाँ से जो इस पर बल लग रहा है वो जीरो है। अगर ये नहीं है तो यही वाला बल केवल इस पर काम करेगा। और कितनी दूरी पर काम कर रहा है? दो यहाँ यानी 4 पर। इसका मतलब अब ये हो गया कि अगर यहाँ से यहाँ भी 4 माइक्रोकूलाम है और यहाँ भी 4 माइक्रोकूलाम है और इनके बीच का जो दूरी है वो 4 मीटर है, तब इनके लगने वाला जो बल का गणना करना है। तो क्या बन जाएगा? F = में, तो ये हो जाएगा आपका Q × में, दोनों बल बराबर है ना, दोनों बल बराबर, तो आप लिख दोगे Q² में, ये क्या बन जाएगा आपका? नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बाबू इसका मान रखिए तब 9 × 10⁻⁹। अब माइक्रोकूलाम का क्या होता है? 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, ये आपका 4 माइक्रोकूलाम का मतलब होता है। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर? ये 4 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 4 × 4। उसी प्रकार ऊपर भी सॉल्व करिए इसको, तो 9 × 10 में ये बन जाएगा 9 और फिर इंटू में हो जाएगा आपका 4 × 16 × 10⁻⁻12, फिर बट्टे में 4 × 16 कट जाएगा। ये आप देखोगे, इनको घटा दोगे, तो इसका मतलब बाबू ये हो गया ना, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10 में -3 न्यूटन का बल लगेगा। अरे हाँ है ना, आप ये बारीकी से बात को समझ गए होंगे। ये बल जो है बहुत ज़्यादा कम है, इसमें घबराना नहीं है। और इसकी दिशा किधर है? इसकी दिशा देखिए, इस पर हमको बल ज्ञात करना है, इसके द्वारा तो इसकी दिशा इधर होगी। इसकी दिशा जो होगी D से B की ओर, इसकी दिशा किधर होगी? आप यहाँ लिख सकते हो, इसकी दिशा हो जाएगी आपका DB डायरेक्शन की ओर, ठीक है ना, की ओर। तो ये आपको समझना है, तो ठीक है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप एक एक बात को समझ गए होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? एक वर्ग वाली। अगर वर्ग में सभी जो है फोर्स आवेश अलग अलग रखा जाए, तब लगने वाला बल जो होगा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मान को निकालना होगा, देखना होगा कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पर ये कंसेप्ट है और ऐसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।